नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान खबर, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल के 10 बड़े ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी की, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पेंशन की, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की, महिलाओं के लिए मुक्त शौचालय और एलपीजी गैस सिलेंडर की। साथ में ही हम जानेंगे फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। राजस्थान में सीमावर्ती गांव ढाणियों को मिलेगी पक्की सड़क। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बजट घोषणाओं पर फोकस। सीएम भजनलाल ने तेजी से प्रोजेक्ट पूरे करने के दिए निर्देश। 44.5 डिग्री तापमान में भी नहीं डिग्गी श्रद्धा, नंगे पांव खाटू पहुंचे हजारों भक्त। बोले बाबा की कृपा से तपती धरती भी लगती ठंडी। राजस्थान में इन जिलों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। आईएमडी ने जारी किया धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हनुमान बेनीवाल ने कर दिया आंदोलन का ऐलान। बोले दिल्ली कूच को भी तैयार। 11 साल और 5 लाख की लागत से तैयार हुआ था जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जानिए इसकी खासियत। राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ। पहले मैच में कोटा ने कुचामन को हराया। मोदी सरकार ने कांग्रेस के शशि थरूर को ही क्यों चुना? ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन लीड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने क्यों टेके घुटने? मोदी सरकार के मंत्री का बड़ा खुलासा। मोहन भागवत बोले जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। फिक्स टाइम लिमिट नहीं, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोली भारतीय सेना। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, सूरज उगल रहा आग। जैसलमेर में 54 डिग्री और श्रीगंगानगर में 46 डिग्री रिकॉर्ड तापमान किया दर्ज। लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों से मारपीट, जमीन पर गिराकर लात घूंसों और कुर्सी से पीटा। विरोध में दुकानें बंद कर प्रदर्शन। जैसलमेर में 50 डिग्री तापमान में बीएसएफ के पुरुष ही नहीं, महिला जवान भी मुस्तैद, दोहरी चुनौती का कर रहे सामना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मिला वित्त विभाग में महत्वपूर्ण निर्णयों का अधिकार। स्थायी आदेशों में हुआ संशोधन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर को संसद रत्न पुरस्कार 2025 उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए होंगे सम्मानित। बाड़मेर हाई टेंशन विवाद, विधायक रविंद्र सिंह भाटी और प्रशासन के बीच बनी सहमति, महापड़ाव स्थगित। सीएम भजनलाल ने करणी माता मंदिर में की दर्शन। केंद्रीय मंत्री मेघवाल के साथ सड़क किनारे ली चाय की चुस्की। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कलयुग का देवता। बोले आपने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। कुंभाराम लिफ्ट नहर प्रोजेक्ट के लिए जताया आभार। पुलिस जवान की मूर्ति अनावरण में नहीं पहुंचे बीजेपी नेता टीकाराम जूली। बरसे शहीद तो देश का होता है। पेपर लीक मामले में जालौर के 5 शिक्षकों की चली गई नौकरी। शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक, पुलिस कर्मियों को डंपर से कुचलने का प्रयास। मच गई अफरा तफरी। राजस्थान के इस गांव में 66 भैंसों की मौत। अचानक भैंसों के मरने से रो पड़े ग्रामीण। सांसद बेनीवाल इतिहास से अनजान, विचारों से दरिद्र हो चुके। धनंजय सिंह बोले समय आने पर लोग जवाब देंगे। कृषि विषय में पढ़ाई कर रही बेटियों को 11वीं से पीएचडी तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राजस्थान पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से एजुफेस्ट 2025 का आयोजन। विद्यार्थियों में दिखी उत्सुकता। रविंद्र सिंह भाटी कितनी जायदाद के मालिक, जाने जमीन से लेकर बैंक बैलेंस तक सब कुछ। राजस्थान के बाड़मेर शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव में अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति का उल्लेख किया है। राजस्थान के बाड़मेर शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास न तो खुद की कोई जमीन है और न ही कोई मकान। यह जानकारी उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा दिया है। कई जिलों को गर्मी से राहत, पूर्वी हिस्सों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। मई के पहले 2 हफ्तों तक लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से राहत मिलने के बाद अब राजस्थान में गर्मी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि मौसम विभाग आईएमडी की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में लू और तेज गर्म हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। निकट भविष्य में धरातल पर उतरेंगी बजट घोषणाएं। सीएम भजनलाल ने डेडलाइन की तय। निकट भविष्य में बजट घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने बी श्रेणी की बजट घोषणाओं की डेडलाइन तय की है। परिवहन की ओर से निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए आदेश जारी होंगे। साथ ही 2000 नए परमिट 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। आईटी विभाग की ओर से नई एआई ईमेल पॉलिसी का कैबिनेट से अनुमोदन होना है और राजस्थान डिजिटल मिशन की गाइडलाइंस 31 जुलाई तक जारी होगी।
जेई एडवांस्ड की पहली पारी की परीक्षा शुरू। जेई एडवांस्ड की पहली 23 आईआईटी में सीटें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी यानी आईआईटी कानपुर 18 मई 2025 यानी आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 के लिए पूरी तरह तैयार है। परीक्षा देश के 222 शहरों में 2 शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें पूरी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। राजस्थान के इस शहर के लिए 7 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। सड़क नेटवर्क होगा मजबूत। राजस्थान के सीकर शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शिक्षा नगरी में सड़क नेटवर्क को और बेहतर करने के लिए 7 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। यह कार्य नगर सुधार न्यास के जरिए होंगे। पिछले लंबे अरसे से इन प्रोजेक्टों की मांग उठ रही थी। इस मामले में पिछले दिनों सीकर के पूर्व विधायक रतन जलधारी ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को प्रोजेक्टों का प्रस्ताव दिया था। हैदराबाद हादसे 17 लोगों की मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। हैदराबाद हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए जाएंगे दिए।